मेरी सास और जेठानी ने शुरू में मुझे इतना पैम्पर किया था ना कि मुझे लगा था वाकई में बहुत लकी हूँ। मेरी जेठानी हर वक्त मेरे रूम में आ जाती थी। भाभी ये पहन लो, भाभी आप मेरे साथ बैठो, भाभी आप टेंशन न लिया करें। और मेरी सास भी रिलेटिव्स के सामने हर वक्त कहते, हमने बहू नहीं बेटी लाई है। लेकिन फिर शादी के तकरीबन 2 महीने बाद चीज़ें स्लोली चेंज होना शुरू हुई। एक दिन मेरी अम्मी ने मुझे कॉल किया और कहा कि वो मुझे मिलने आना चाहती हैं। मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि शादी के बाद वो पहली बार आ रही थी। मैंने खुशी खुशी जाकर अपनी सास को बताया। उन्होंने फौरन कहा, अच्छा लेकिन ज़्यादा देर न बैठें, शाम को हमारे मेहमान आ रहे हैं। मुझे थोड़ा अजीब लगा लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। फिर जब मेरी अम्मी आए ना, मेरी जेठानी पूरा टाइम वियर्ड फेसेस बनाती रहीं। मैं अपनी अम्मी के साथ बैठकर बात कर रही थी तो वो बार बार आकर बोलते, भाभी किचन भी देख लें, भाभी चाय ठंडी हो रही है। हालांकि घर में लिटरली और भी लोग मौजूद थे। मेरी अम्मी ने भी नोटिस किया था, लेकिन उन्होंने जाते हुए बस मुझे इतना कहा, बेटा हर बात दिल पर ना लिया करो। और ऑनेस्टली उस एक लाइन से ही मुझे समझ आ गया कि उन्हें सब फील हो गया है। फिर रात को असल सीन हुआ। मैं किचन में बॉटल्स रख रही थी तो मैंने अपनी जेठानी को सास से कहते सुना, अम्मी अगर अभी से इसको इतनी आज़ादी दे दी ना तो बाद में कंट्रोल नहीं होगी। कसम से मेरे हाथ वहीं फ्रीज हो गए थे क्योंकि मैंने कभी लाइफ में इमेजिन भी नहीं किया था कि कोई मुझे कंट्रोल करने वाली चीज़ की तरह सोचेगा। फिर मेरी सास बोले, मैं सब समझती हूँ, इसीलिए मैं इसे ज़्यादा सर पर नहीं चढ़ाती। उस रात में लिटरली पूरी रात नहीं सोई। और फनी थिंग पता है क्या थी? अगली सुबह मेरी जेठानी मेरे रूम में आई, मेरे बेड पर बैठे और बोले, भाभी आप मुझसे डिस्टेंस डिस्टेंस क्यों हो रही हैं? और मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी, डिस्टेंस में नहीं हो रही, बस अब मुझे लोगों की हकीकत समझ आने लगी है। मेरे ससुराल में ना एक रूल था, जो भी चीज़ गुम हो इल्ज़ाम नई बहू पर। और ये बात मुझे तब समझ आई जब मेरी सास की गोल्ड रिंग एक दिन अचानक मिसिंग हो गई। सुबह सब नॉर्मल था, फिर दोपहर को अचानक मेरी सास जोर जोर से रूम सर्च करना स्टार्ट हो गई। मैं किचन में थी तो मेरी जेठानी आई और बोले, भाभी अम्मी की रिंग नहीं मिल रही, आपने देखी है कहीं? मैंने कहा, बस फिर घर का माहौल अजीब सा हो गया। मेरी सास बार बार यही कह रही थी, घर में बाहर का तो कोई आया नहीं। और मेरी जेठानी हर 2 मिनट बाद यही लाइन रिपीट कर रही थी, पता नहीं चीज़ें कहाँ गायब होने लग गई हैं। कसम से मुझे उस वक्त इतनी बेइज्जती फील हो रही थी ना, क्योंकि इनडायरेक्टली वो मुझे ही डाउट कर रहे थे। फिर शाम को मेरे हस्बैंड आए और जैसे ही वो आए ना, मेरी सास फौरन बोले, तुम्हारी अम्मी की रिंग गुम हो गई है। और फिर एक सेकंड रुककर मेरी तरफ देखा। वल्ला उस एक लुक ने मेरा दिल तोड़ दिया था। मेरे हस्बैंड ने मुझसे डायरेक्टली कुछ नहीं कहा, लेकिन उनसा सिलांस भी बहुत होट कर रहा था। फिर मेरी जेठानी बोले, भाभी आपने क्लीनिंग करते हुए कहीं रख तो नहीं दी? यानी नाइस बनकर भी इल्ज़ाम मुझ पर ही डालना था। मैंने कहा, मुझे नहीं पता रिंग कहाँ है। और ऑनेस्टली मेरी आंखों में उस वक्त आंसू आ गए थे। फिर रात को सब अपने रूम्स में चले गए। और अगली सुबह क्या हुआ? मेरी सास की रिंग उनकी अपनी हैंडबैग की साइड पॉकेट से निकल आई। गेस व्हाट? ना किसी ने प्रॉपर सॉरी बोला, ना किसी ने कहा कि हमने गलत सोचा। मेरी जेठानी बस हंस के बोले, अरे वाह, रिंग तो यहीं थी। और मेरी सास ने काजुली कहा, चलो मिल गई, यही बड़ी बात है। कसम से उस वक्त मुझे पहली बार समझ आया, कभी कभी लोगों को आप पर इल्ज़ाम लगाने में इतनी जल्दी होती है ना, जितनी सच जानने में भी नहीं होती। मेरी जेठानी को ना हर वक्त मेरे रूम में आने की आदत थी। शुरू में मुझे लगा शायद वो फ्रेंडली हैं, बगैर नॉक किए आ जाना, मेरी चीज़ें यूज़ कर लेना, हत्ता कि कभी कभी मेरी मेकअप ड्रॉअर भी खोल लेना। और अगर मैं कुछ कहती तो फौरन, अरे भाभी अपने ही घर में क्या फॉर्मेलिटीज़। मैं भी ऑकवर्ड होकर खामोश हो जाती थी। फिर एक दिन मेरी खाला ने मुझे गिफ्ट में एक एक्सपेंसिव परफ्यूम दिया। मैंने अभी प्रॉपरली यूज़ भी नहीं किया था। 2 दिन बाद मैंने देखा कि बोतल आधी से भी कम रह गई है। मुझे बहुत वीर लगा, लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। फिर शाम को मेरी जेठानी रेडी हो रही थी और पूरे घर में साम परफ्यूम की स्मेल आ रही थी। मैंने फिर भी इग्नोर किया। लेकिन असल सीन अगले हफ्ते हुआ। हम सब किसी फैमिली डिनर पर जा रहे थे। मैं रेडी होने लगी तो मेरा वो परफ्यूम ही मिसिंग था। मैंने पूरा रूम सर्च किया, नहीं मिला। फिर मैंने खाजुले अपनी जेठानी से पूछ लिया, भाभा आपने मेरा परफ्यूम देखा? और वो फौरन डिफेंसिव हो गई, क्या मतलब, मैं क्यों लूंगी तुम्हारा परफ्यूम? हालांकि मैंने उन पर इल्ज़ाम भी नहीं लगाया था। फिर मेरी सास भी आ गईं और बोले, उतनी सी चीज़ पर इशू बनाने की क्या ज़रूरत है, घर की ही तो बात है। कसम से उस वक्त मुझे समझ ही नहीं आया कि गलत में हूँ या सिचुएशन, क्योंकि चीज़ मेरी मिसिंग थी लेकिन गिल्टी मुझे फील करवाया जा रहा था। फिर रात को हम डिनर से वापस आए तो गेस व्हाट, मेरा परफ्यूम मेरी जेठानी के ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ था। और फनीएस्ट पार्ट, वो बोले,
ओ सॉरी भाभी, गलती से मेरे बाग में चला गया था।